आत्मज्ञान की जब बात आती है तो हम अनेक तरह की विधियों की बातें करते हैं, किंतु आत्मज्ञान के लिए कोई एक निश्चित विधि नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मज्ञान तो आत्म का ज्ञान होता है और जीवन में घटने वाली हर क्रिया, हर वस्तु, हर स्थिति, हर बात हमारे लिए आत्मज्ञान का साधन बन सकती है। हर क्षण हम जैसा जी रहे हैं, जैसा खा रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, जैसी बातें कर रहे हैं, हर चीज हमारे लिए आत्मज्ञान का साधन हो सकती है। अगर कोई एक निश्चित विधि होती आत्मज्ञान की, तो इतने सारे जो बुद्ध हुए, महावीर हुए, कबीर साहब हुए, मीराबाई हुए, कृष्ण हुए, राम हुए, इन सब ने फिर अलग अलग बातें क्यों कही? क्योंकि आत्मज्ञान किसी विधि से नहीं पाया जाता है। आत्मज्ञान तो जीवन के प्रति सजगता और सतर्कता से आता है। अपने विचारों और अपने भावों का अवलोकन करने से आत्मज्ञान आता है। तो उसी तरह कुछ बातें हम भी कर लेते हैं। तो हमें आत्मज्ञान में क्या जानना है? आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान आत्म का ज्ञान है, और आत्म माने स्व का ज्ञान, और स्व माने मैं का ज्ञान, और मैं माने अहम का ज्ञान। तो ये जो तुम्हारे अंदर से मैं करता रहता है, मैं राहुल हूँ, मैं मोहन हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं कोई प्रधानमंत्री हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं पिता हूँ, मैं इस गांव का मालिक हूँ। तो ये जो तुम्हारे अंदर मैं करता रहता है, इसी को अहम बोलते हैं, इसी को स्व बोलते हैं, इसी को आत्म बोलते हैं। तो आत्मज्ञान का अर्थ हुआ इसी आत्म के बारे में और अधिक ज्ञान। ये जो मैं करता रहता है, इसको और जानना कि ये किस तरह से करता है, किस तरह से रहता है, किस तरह इसके कारण कैसा जीवन हो जाता है। क्योंकि सारे ये जो निर्णय है तुम्हारे, वो सब इसी के कारण हैं। ये जो सारा क्रियाकलाप चल रहा है संसार में, ये सारी गतिविधियां जो चल रही है, ये अहम की ही दौड़ है। तो इस अहम को और जानना होता है, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। तो आप देखिए अपने जीवन में कि किस तरह से पता करेंगे कि आत्मज्ञान हो, हमें अपने बारे में हम जाने और अधिक। तो आप देखिए अपने जीवन में कि कितनी जल्दी और कितनी छोटी सी बात पर तुम्हें क्रोध आ जाता है। देखो कि कितनी जल्दी तुम्हें क्रोध आ जाता है और कितनी छोटी छोटी बातों पर तुम्हें क्रोध आ जाता है। देखो अपने जीवन में कि कितने से धन के लिए तुम्हारे मन में लालच उड़ जाता है। गौर करो इन बातों पर। देखो अपने अंदर कि कैसी स्त्री के प्रति या कैसे पुरुष के प्रति तुम्हारे मन में आकर्षण पैदा हो जाता है। तुम्हें ही हो रहा है ना, ये लालच, ये क्रोध, ये आकर्षण, ये काम, ये सब तुम्हें ही उठ रहे हैं ना। तो देखो इन्हें। क्रोध गलत नहीं है, पर जरा ध्यान तो दो कि क्रोध किस बात पर आ रहा है तुम्हें। किसी को इस बात पर क्रोध आ सकता है कि किसी देश ने, किसी बड़े देश ने किसी छोटे देश पर स्वामित्व करने के लिए उस पर हमला कर दिया बिना किसी मतलब के। और किसी को इस बात पर क्रोध आ सकता है कि कोई भिखारी उसके पास रोटी मांगने आ गया। तो क्रोध तो गलत नहीं है, पर जरा ध्यान तो दो कि तुम्हें क्रोध आता किस बात पर है। क्यों? क्योंकि जब तुम ये देखोगे कि कितनी छोटी सी चीज पर, कितनी सी बातों पर तुम्हें क्रोध आता है, कितने से धन के लिए तुम बिक जाते हो, जब तुम देखोगे कि कैसी स्त्री के प्रति तुम्हें आकर्षण उठ जाता है, तब तुम ये जान पाओगे कि तुम कितने छोटे या कितने बड़े इंसान हो। क्योंकि इसी से पता चल जाता है कि तुम्हारा जीवन कैसा है, तुम्हारी जीवन के प्रति समझ कितनी है, जीवन के प्रति तुम्हारी गहराई कितनी है। अगर तुम छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर जाते हो, छोटी छोटी चीजों पर के लिए बिक जाते हो, किसी भी एरी गेरी स्त्री या किसी भी एरे गेरे पुरुष के पीछे पड़ जाते हो, आकर्षित हो जाते हो, तो इससे यही पता चलता है कि तुम्हारा जीवन भी बहुत उथला हुआ है, जिसमें कोई समझ नहीं है, कोई बोध नहीं है, कोई गहराई नहीं है। तुम आध्यात्मिक तो हो ही ना पाए, बल्कि तुम संसार में भी इतनी छोटी छोटी और क्षुद्र चीजों के पीछे भाग रहे हो, अर्थात तुम्हारी सांसारिक कामनाएं भी बहुत क्षुद्र है। एक व्यक्ति होता है जो आध्यात्मिक जगत में माने आंतरिक प्रगति करता है, अध्यात्म में आगे बढ़ता है,
और अधिकांश लोग होते हैं जो संसार में ही उन्नति चाहते हैं, पर अगर तुम बहुत छोटी चीजों के पीछे ही झुक जाते हो, उनके सामने ही बिल्कुल झुक जाते हो, तो तुम ना तो आंतरिक प्रगति कर रहे हो, ना ही संसार में कोई बड़ी कामना कर रहे हो, संसार में भी छोटी छोटी चीजों के पीछे भाग रहे हो। तो इससे क्या पता चलता है कि हम छोटे हैं। देखो कि तुम जिस स्त्री के पीछे भाग रहे हो वो कैसी है। तुम एक ऐसी स्त्री के पीछे भाग रहे हो जिसको ना तो पढ़ाई में रुचि है, ना तो उसने किसी तरह की कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करी है, किसी खेल में या किसी संगीत में या किसी ऊंची पढ़ाई में, किसी भी तरह की उसके पास उपलब्धि नहीं है। ना ही ऐसा है कि वो बहुत बड़ी नौकरी कर रही है, और ना ही ऐसा है कि वो बहुत अमीर लड़की है, अपने दम पर अमीर बनी हो। ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वो कोई क्रांतिकारी रही हो और उसने बड़ी लड़ाइयां लड़ी हो। सीधी सीधी बात है कि उसके पास कोई उपलब्धि नहीं है। फिर तुम क्यों आकर्षित हो रहे हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका शरीर सुंदर है। अब इससे पता चल रहा है तुम्हारी क्षुद्रता कितनी है। वो लड़की जिसमें कोई योग्यता नहीं और तुम उसके पीछे भाग रहे हो, इससे क्या पता चल रहा है? इससे तुम्हारी क्षुद्रता पता चल रही है। अगर तुम बड़े होते तो तुम किसी क्षुद्र स्त्री के पीछे नहीं दौड़ते। अगर तुम बिल्कुल गंवार हो, आवारा हो, जिसे कुछ नहीं आता, जिसके जीवन में ना कोई समझ है, ना बोध है, ना उसे दुनिया की समझ है, ना अर्थव्यवस्था की समझ है, ना जिंदगी की समझ है, किसी की समझ नहीं है, और जाकर तुम सामने हो जाओ किसी ऐसी महिला के, जाकर किसी ऐसी महिला के सामने खड़े हो जाओ जिसने बहुत ऊंची पढ़ाई कर रही हो, जो बहुत ऊंचा कोई बिजनेस या कोई नौकरी कर रही हो, या किसी परमार्थ के काम में लगी हो, कोई संस्था चला रही हो, जो मंच पर जाकर जब बोलती है तो हजारों लोग उसे सुनते हो, और ऐसी स्त्री के सामने जाकर तुम खड़े हो जाओ तो तुम्हें अपनी हकीकत पता चलती है। क्या तुम कभी उससे कहते हो कि मुझे तुमसे विवाह करना है, तुमसे प्यार हो गया? नहीं कहते ना। वो खुद भी आए तो तुम कांप जाओगे। क्यों? क्योंकि हम बहुत छोटे हैं, इसलिए हम किसी ऊंचे से कोई संबंध नहीं बनाना चाहते। हम सिर्फ उससे संबंधित होना चाहते हैं जो हमारे ही बराबर का है। देखते हो ना, कभी कभी हंसी आती है कि दो लड़के लड़की हैं, वीडियोस तो वायरल होते रहते हैं सबके ऐसे, जिनमें कुछ नहीं, बिल्कुल गंवार है, आवारा है दोनों, पर ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उनको बड़ा प्रेम है आपस में। और ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो प्रेम हालांकि है नहीं, पर वो एक दूसरे के प्रति जैसा दिखा रहे हैं उतने आकर्षित हैं भी वो। क्यों? क्योंकि उनका स्तर ही इतना ऊंचा है, तो उन्हें अपने स्तर की जो मिल गई या जो मिल गया उसी से वो चिपक गए। 2 कौड़ी का घटिया पुरुष होगा, उसे पत्नियां अपना पति परमेश्वर बना लेती। वाह! कृष्ण जाए भाड़ में, राम जाए भाड़ में, बुद्ध जाए भाड़ में, किसी से कोई मतलब नहीं। उन्हें वो गंवार, अनपढ़, गाली गलौज करने वाला, नशा करने वाला, हिंसा करने वाला, उसे उन्होंने पति परमेश्वर बना लिया। इसी तरह पुरुष होते हैं, उनको सुंदर लड़की दिखी नहीं कि वो उसे अप्सरा बना देते हैं, देव सुंदरी बना देते हैं, उस पर जान न्यौछावर कर देते हैं। इनसे कह दो कि जाकर बॉर्डर पर लड़ लो तो कांप जाएंगे। तो हम में से अधिकांश लोग ऐसे होते हैं ना। तो इससे हमें पता चलता है अपने बारे में कि हम कितने छोटे हैं। तो अपने जीवन में देखो, क्या देखना है इसी तरह से कि किन चीजों के पीछे दौड़ रहे हो, किन बातों पर तुम झगड़ रहे हो, किन चीजों को, किन बातों को लेकर के तुम चिंतित रहते हो, किन के लिए परेशान रहते हो। क्या वो सब इतनी महत्वपूर्ण हैं भी या नहीं कि उनके लिए इतना परेशान हुआ जाए, इतना चिंतित हुआ जाए? ये आत्मज्ञान का ही मार्ग है, आत्मज्ञान का ही अंग है। इसी से तुम अपने बारे में जानोगे कि तुम किस स्तर पर हो। एक होता है जो राम के चरणों में बस फूल चढ़ाने का काम करता रहता है जीवन भर और मर जाता है, और एक होता है कि जो अपने कर्मों से, अपने विचारों से राम जैसा ही हो जाना चाहता है, राम ही हो जाना चाहता है। क्योंकि उसने जान लिया ना कि मेरी वास्तविकता जो है, अभी हकीकत जो तथ्य है वो ये है कि मैं अभी बहुत छोटा हूं, बहुत क्षुद्र हूं, किंतु मेरी जो संभावना है वो बहुत ऊंची है। मैं बहुत ऊंचा उठ सकता हूं, बहुत बड़ा हो सकता हूं। तो क्यों ना उसी संभावना को पाने के लिए अपनी किन वस्तुओं को तुम पाना चाहते हो, इन सब का अवलोकन करो और जानो कि क्या यह वास्तव में इतनी ऊंची है कि इनके लिए
ये जिंदगी, ये जो समय है, ये दिया जाए इनको। जैसे ही किसी के प्रति आकर्षित हो, रुक जाओ और देखो अपने आप को कि जिसके पीछे मैं भाग रहा हूं, वो कोई वस्तु, व्यक्ति, विचार, काम, कुछ भी हो सकता है, कि जिसके पीछे मैं भाग रहा हूं, क्या ऐसा नहीं है कि संसार में किसी के पास वैसा कुछ नहीं है? अगर संसार में हर किसी के पास वो वस्तु है, तो फिर उसके जीवन में तो बिल्कुल शांति होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। फिर है क्यों नहीं? तो अपनी दौड़ को रोको और जीवन का हर क्षण अवलोकन करना सीखो। क्रोध आए वहीं रुक जाओ और देखो क्या आवश्यकता है, क्या वास्तव में यहाँ पर जरूरत है क्रोध करने की, या क्रोध करने से मात्र समय की बर्बादी होगी और कोई फायदा नहीं। जहां लोभ उठे तो देखो कि जो कर रहा हूं कहीं लोभ के कारण तो नहीं करने जा रहा हूं, और क्या इतना जरूरी है कि मैं लोभ के लिए कुछ गलत कर ही दूं। जब किसी जीव के प्रति हिंसा करने का मन हो तो देखो कि क्यों कर रहा हूं, क्या आवश्यकता है, क्या क्यों इतना जरूरी है, पता करो। जब भोजन कर रहे हो तो देखो कि कहां से आ रहा है, कहीं किसी जीव की हत्या करके तो नहीं आ रहा है। क्या उसकी हत्या किए बिना मैं भोजन नहीं कर सकता? क्या कुछ और नहीं है खाने को? तो जीवन के हर कर्म पर, हर विचार पर, हर स्थिति में ध्यान दो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके प्रति सजग रहो। ये सजगता ही आत्मज्ञान की ओर तुम्हें ले जाएगी। और आत्मज्ञान कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि एकदम से प्रकाश फूट जाता है। आत्मज्ञान धीरे धीरे ही तुम अपने बारे में जानते हो, वही आत्मज्ञान है। क्योंकि अपने को, स्वयं को, मैं को और ज्यादा जानना, यही तो आत्मज्ञान है। मैं माने अहम, और अहम क्या होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, भय, ये सब, इन सबको संयुक्त रूप से अहम कह दिया जाता है। तो जीवन में जब इन सब से सामना हो तो इनके प्रति सजगता होनी चाहिए, सतर्कता होना चाहिए, इनका अवलोकन कर सको, इस स्थिति में तुम्हें होना चाहिए। और जब देख लोगे कि तुम जिस चीज की ओर भाग रहे हो वो बहुत क्षुद्र है, बहुत छोटी है, तो तुम उससे मुक्त हो जाओगे। फिर तुम उससे बड़ी की ओर जाओगे। और जब देखोगे कि नहीं, ये भी छोटी है, इससे भी बड़ी हो सकती है, इससे भी बड़ा काम हो सकता है, इससे भी ऊंचा व्यक्ति हो सकता है, तो तुम उसकी तलाश में जाओगे। और अगर कोई ऊंचा मिल गया और अपने आप को अगर तुमने नीचा पाया, तो तुम अपने आप को उसके बराबर लाने के लिए स्वयं पर मेहनत करोगे, स्वयं को ऊंचा उठाओगे। और सत्य तो इतना ऊंचा है, वो परम तो इतना ऊंचा है कि उसकी ओर अगर बढ़ रहे हो तो जिंदगी की हर क्षुद्रता से तुम आगे बढ़ जाओगे। बस तुम्हें अपने जीवन के प्रति सजग रहना है। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं, इसी को ध्यान कहते हैं। अपने मन, अपने विचार, अपने भावों, अपनी क्रियाओं, अपनी गतिविधियों, इन सब के प्रति सजगता ही ध्यान होती है। और इसी ध्यान से आत्मज्ञान आता है। तो देखो कि किस ओर तुम जा रहे हो, किसकी ओर दौड़े चले जा रहे हो, किसके चलाए चले जा रहे हो। क्या क्रोध के चलाए चल रहे हो? क्या लोभ के चलाए चल रहे हो? क्या लालच, क्या भय के कारण चल रहे हो? पता करो और इनसे मुक्त रहो। इनको जान लो तो इनसे मुक्त हो जाओगे। यही आत्मज्ञान है।